नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल के अंदर आप लोगों का स्वागत है। और आज आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कैसे आप लोग जो है डिफॉल्ट एडमिन और उसके जो रोल्स हैं वो बनाएं। क्योंकि जब भी आप लोग अपनी एप्लीकेशन को किसी क्लाइंट को देंगे बनाकर, तो उसमें आप लोग जो है एक एडमिन जो है वो जोड़ कर देंगे। जब भी एप्लीकेशन को आप लोग रन करें तो आप लोग जो है एक एडमिन उसे बना कर देंगे कि वो ही जो है वो पूरा कंट्रोल जो है वो हैंडल करे। तो जब आप लोग एप्लीकेशन को रन करते हैं तो ये जो एडमिन जो बनना है, ये प्रोसेस जो है वो आप लोगों के पास हो जाए ताकि वो अपने सिस्टम में लॉगिन कर पाए। तो डिफॉल्ट एडमिन कैसे बनाते हैं और उसमें कैसे रोल ऐड करते हैं आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, एक क्लास बनानी होगी, एक स्टैटिक क्लास जिसको हम लोग डीबी इनिशियलाइजर क्लास जो है वो नाम देंगे। तो सबसे पहले एक क्लास बनाएं और ये क्लास जो है वो स्टैटिक क्लास होगी ताकि हम लोग डायरेक्टली क्लास के नेम से ही इस चीज को कॉल कर लें। तो डीबी आप लोग लिखें, डीबी इनिशियलाइजर। डीबी इनिशियलाइजर आप लोगों ने लिखा और ये क्लास जो है, जैसा कि मैंने कहा कि ये क्लास जो है वो स्टैटिक क्लास होगी और इस क्लास के अंदर आप लोग एक फंक्शन बनाएं, वो भी स्टैटिक टाइप का। तो हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक एसिंक टाइप बनाते हैं, टास्क और इनिशियलाइज एसिंक। ठीक है, ये इस फंक्शन के अंदर हम लोग जो है कुछ पैरामीटर्स लेंगे और वो मैं आप लोगों को डिस्कस कर लूँगा कौन सा पैरामीटर जो है वो किस पर्पस के लिए काम में आएगा। तो ये क्लास जो है हम लोगों ने बनाई है और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इनिशियलाइज एसिंक मेथड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक कॉन्टेक्स्ट जो होगा उसी के थ्रू हम लोग जो है ऐड करेंगे सारे डाटा जो है वो। आप लोग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट आप लोग ऐड कर सकते हैं। दूसरा आप लोगों के पास होता है सर्विस प्रोवाइडर, आप लोग काम में ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आई सर्विस प्रोवाइडर जो है वो यूज में लेंगे, आई सर्विस प्रोवाइडर, और इसको मैं नाम दे देता हूँ सर्विस। मैंने इसको नाम दिया सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, अब आप लोगों को लेना है इसमें यूज़र मैनेजर, क्योंकि आप लोगों को यूज़र मैनेजर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो यूज़र मैनेजर आप लोग लें और इसके अंदर अपना यूज़र जो है आप लोग ऐड करें। एप्लीकेशन यूज़र अपनी क्लास है, एप्लीकेशन यूज़र। हम लोगों ने एप्लीकेशन जो यूज़र है वो ऐड की है और इसमें आप लोग लिखें अंडरस्कोर यूज़र मैनेजर। तो ये दो जो चीज़ें हैं मैंने अपने ऐड कर दी हैं। अब आप लोगों को पता है कि आई सर्विस प्रोवाइडर जो है वो क्या काम करता है, आप लोगों का रोल मैनेजर जो है उसको वो ऐड करने का काम करता है। यानी कि रोल जो है, जितने भी रोल्स आप लोग बनाएंगे पहले से डिफाइन करके रखेंगे। कुछ रोल्स तो इसमें पहले से ही हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं चलिए वो भी, कि हमारे रोल्स जो है वो कौन कौन से रोल्स हैं इस टेबल के अंदर। तो हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं और आप लोगों को बता देते हैं कि रोल्स जो है पहले से कुछ एग्जिस्ट रोल हैं जो हमारी टेबल के अंदर हैं। तो टेबल्स को ओपन करते हैं और रोल्स जो टेबल है ASP.NET रोल्स वो हम लोग देख लेते हैं। तो टीचर है, एडमिन है और स्टूडेंट है, हमारे पास 3 रोल जो है वो है ऑलरेडी एडेड है। मैं एक नया जो रोल है वो ऐड करूँगा इसमें सुपर एडमिन के नाम से। तो वो कैसे हम लोग ऐड करें, आप लोग लिखिए यहाँ पर वेर। अगर आप लोगों को एक से ज़्यादा करने हैं, जैसे कि आप लोगों को एक कस्टमर केयर का भी रोल ऐड करना है, तो 2 रोल आप लोगों के पास हो गए हैं यहाँ पर। तो आप लोग लिखिए वेर रोल मैनेजर। रोल मैनेजर इक्वल्स टू सर्विस प्रोवाइडर, जो आप लोगों ने लिखा है सर्विस प्रोवाइडर डॉट गेट रिक्वायर्ड सर्विस, डॉट गेट रिक्वायर्ड सर्विस। इस सर्विस के अंदर आप लोगों को रोल मैनेजर ऐड करना है। तो आप लोग लिखें रोल मैनेजर और रोल मैनेजर के अंदर आप लोग लिखें आइडेंटिटी रोल। तो आइडेंटिटी रोल के जरिए आप लोग एक नया रोल जो है वो एप्लीकेशन के अंदर ऐड करते हैं। तो सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू मैंने वो कॉल कर लिया है, सर्विस प्रोवाइडर डॉट गेट रिक्वायर्ड सर्विस। क्या सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, रोल मैनेजर के थ्रू हम लोग रोल ऐड करना चाहते हैं। तो हमारे पास 2 रोल हैं, तो उसके लिए हम लोग एक एरे बना लेते हैं, स्ट्रिंग एरे रोल नेम्स। और कौन कौन से रोल्स हैं वो हम लोग एक एरे के अंदर ऐड कर देते हैं। जैसे कि सुपर एडमिन का रोल है, SUPER सुपर एडमिन का रोल है और एक कस्टमर केयर का रोल है।
कस्टमर केयर। तो ये दो रोल जो हैं हमारे पास एप्लीकेशन के अंदर हैं। और हम लोग जो है एक ऐड कर लेते हैं आइडेंटिटी रिजल्ट भी, क्योंकि इसका जो जब भी हम लोग कोई रोल ऐड करते हैं यूज़र मैनेजर के थ्रू या यूज़र ऐड करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं उसका रिजल्ट आइडेंटिटी रिजल्ट के अंदर डालते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग ऐड कर लेते हैं आइडेंटिटी रिजल्ट, और ये रिजल्ट होगा। ठीक है, अब हम लोग फॉर ईच लूप लगाते हैं ताकि हर एक रोल जो है वो रोल मैनेजर के थ्रू हम लोग ऐड कर दें। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं वेयर, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे रोल नेम्स। रोल नेम लिखा, एक सिंगल रोल जो है वो कलेक्ट होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं रोल नेम्स। जो ये वाला जो रोल नेम्स है वो यहाँ पर आ गया, और एक सिंगल बाय सिंगल हम लोग उसमें यूज़र मैनेजर के थ्रू रोल मैनेजर के थ्रू हम लोग ऐड कर लेंगे। तो वेयर हम लोग सबसे पहले ये चेक करेंगे कि ये रोल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो वेयर रोल एग्जिस्ट चेक करेंगे। और वेट कैसे रोल एग्जिस्ट चेक करते हैं आप लोगों को मैंने पहले भी बता दिया है, रोल मैनेजर के थ्रू डॉट रोल एग्जिस्ट एसिंग, और यहाँ पर आप लोग रोल नेम जो है वो डाल सकते हैं। तो हमारा रोल नेम ये है। तो हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये रोल मैनेजर के थ्रू पहले से रोल जो है वो एग्जिस्ट है। अगर एग्जिस्ट है तो हमारा ऐड नहीं होना चाहिए, यही है आप लोगों की। तो इफ नॉट रोल एग्जिस्ट, अगर रोल एग्जिस्ट नहीं करता है तो देखिए, अगर रोल एग्जिस्ट करता है तो ये ट्रू होगा, तो उसको हम लोग फॉल्स कर देते हैं। यानी कि अगर रोल एग्जिस्ट नहीं करता है तो रोल ऐड हो जाना चाहिए। तो हम लोग लिखें रोल रिजल्ट इक्वल्स टू अवेट रोल मैनेजर डॉट क्रिएट ए सिंक। रोल मैनेजर के थ्रू एक नया रोल हम लोग ऐड कर रहे हैं, न्यू आइडेंटिटी रोल, और उसके अंदर हम लोग एक नया रोल जो है वो ऐड कर देते हैं जिसका नाम है रोल नेम। ठीक है, हम लोगों ने एक रोल जो है वो ऐड कर दिया है। अब हम वन बाय वन जो है दोनों के रोल जो हैं वो रोल मैनेजर के थ्रू ऐड हो जाएंगे। तो फॉर ईच लूप यहाँ से यहाँ तक था, हम लोगों ने जितने भी रोल्स थे वो ऐड कर दिए। अब हम लोग एक सुपर एडमिन जो है वो बनाना चाहते हैं। तो सुपर एडमिन आप लोग कैसे बनाएंगे वो देखिए। हम लोग लिखते हैं सुपर एडमिन की ईमेल भी ज़रूरत होती है और पासवर्ड भी ज़रूरत होता है। तो हम लोग लिखते हैं ईमेल स्ट्रिंग के अंदर, और यहाँ पर उसका ईमेल जो है वो लिख देते हैं। जैसे कि मैं लिख देता हूँ सुपर SUP या सुपर एडमिन लिखा मैंने @outlook.com मैंने डाला सुपर @outlook.com, और स्ट्रिंग पासवर्ड में मैंने डाला कुछ स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए। तो SUPE या सुपर डाल देते हैं, @ डाल देते हैं, 1 2 3 डाल देते हैं, फिर कुछ 987 डाल देते हैं। जस्ट अपोजिट इसके कुछ ऐसा करते हैं जिससे कुछ स्पेशल हो जाए। तो एक कैपिटल लेटर आ चुका है, स्पेशल लेटर आ चुके हैं, 1 2 3 आ चुका है, और ये सब कुछ पॉसिबिलिटी हो चुकी है। तो ये हम लोगों ने पासवर्ड बना लिया उसका। अब हम लोग चेक करते हैं इफ़ यूज़र मैनेजर के थ्रू हम लोग चेक करते हैं कि ये ईमेल पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, यूज़र मैनेजर का अंडर यूज़र मैनेजर डॉट फाइंड ईमेल, फाइंड बाय ईमेल, ऐसे यही मेथड है। हम लोग इसमें से ईमेल डालेंगे। अब ईमेल, अगर ये ईमेल का जो रिजल्ट है इज डबल इक्वल्स टू नल, अगर पहले से, इसका मतलब है कि वो पहले से एग्जिस्ट नल करता है, नहीं करता है। तो हम लोग क्या बनाएंगे, एक एप्लीकेशन यूज़र बनाएंगे। हमारा एप्लीकेशन यूज़र ले लेते हैं इक्वल्स टू न्यू एप्लीकेशन यूज़र, और हम लोगों ने ईमेल डाला ही है तो हम लोग लिख लेते हैं यूज़र डॉट ईमेल इक्वल्स टू ईमेल, हो गया। और पासवर्ड को हम लोग ये देखिए, पासवर्ड के पास यहाँ पर कुछ ऐसा आ रहा है कि द वेरिएबल पासवर्ड इज असाइंड बट इट इज़ नेवर यूज। ओके, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और यहाँ पर क्या है, स्ट्रिंग ईमेल, ठीक है, लोकल वेरिएबल ही है। हम लोग आइडेंटिटी रिजल्ट देखेंगे। आइडेंटिटी
आइडेंटिटी रिजल्ट रिजल्ट आइडेंटिटी लिख देते हैं ताकि वो उसके साथ मैच ना करें, इक्वल्स टू यूज़र मैनेजर अंडरस्कोर यूज़र मैनेजर डॉट क्रिएट एसिंग। तो क्रिएट एसिंग का आएगा, हम लोगों को एक यूज़र क्रिएट करना है तो हम लोगों ने लिखा यूज़र कोमा पासवर्ड। तो ये पासवर्ड जो है वो यूज़ हो चुका है, तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। डॉट इसका जो रिज़ल्ट है वो हम लोग आइडेंटिटी रिज़ल्ट में डाल देते हैं। तभी मैंने यहाँ पर भी जो रिज़ल्ट है वो एक्चुअली बनाया था ताकि यहाँ पर वो बन जाए, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि मैंने क्यों बनाया था, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर था, ताकि ये इसके लिए बनाया था मैंने कि रिज़ल्ट जो है वो इसी का रिज़ल्ट जो है वो आएगा। तो आइडेंटिटी रिज़ल्ट के अंदर जो है हम लोग अब चेक करेंगे कि ये सक्सीडेड है या नहीं है। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी रिज़ल्ट की, अगर वो सक्सीडेड है तो मतलब बन चुका है यूज़र, ट्रू रिज़ल्ट करेगा। तो रिज़ल्ट आइडेंटिटी डॉट सक्सीडेड, अगर ये ट्रू आता है तो सक्सीडेड हो जाएगा, और सक्सीडेड हो जाने के बाद में हम लोग उसको किस में डाल देंगे, एक रोल के अंदर डाल देंगे। तो हम लोगों ने लिखा अंडरस्कोर यूज़र मैनेजर डॉट ऐड टू रोल एसिंग। किसको डालना है हम लोगों को, यूज़र को जो हम लोगों ने अभी बनाया है, और उसको किस रोल में हम लोगों को डालना है, वो इस रोल में हम लोगों को डालना है सुपर एडमिन के रोल में। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सुपर एडमिन के रोल में उसको हम लोगों को डालना है। डॉट अब ये वेट प्रॉपर्टी जो है आप लोग इसमें डाल दें ताकि वो यूज़र जो है वो उस रोल में ऐड हो जाए। अब हम लोगों को देखना है कि अगर आप लोग क्लेम ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर क्लेम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने कहा था आप लोगों को कि सिर्फ आप लोगों को यही ऐड करना है। अब आप लोगों को क्या करना है, अब जब भी आप लोग एप्लीकेशन को रन करते हैं सबसे पहले तो आप लोगों की ये program.cs फाइल जो है सबसे पहले कॉल होती है। मैं इसको 200 पे कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कोड विजिबल हो जाए। ये देखिए ये कोड मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, और इसको मैं इसके अंदर सिर्फ मार्किंग ही अवेलेबल है। 400 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 200 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो आप लोगों के सामने जो कोड दिखाई दे रहा है वो हम लोगों ने रोल ऐड किए हैं। ये देखिए रोल ऐड किए हम लोगों ने, जो जितने भी रोल थे हम लोगों ने एक एरे रोल ऐड किया है, और हम लोगों ने एक सुपर एडमिन जो है वो एप्लीकेशन के अंदर रोल किया है, और सुपर एडमिन जो फंक्शनलिटी है वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब हम लोगों को क्या करना है कि ये क्लास कॉल कैसे हो, ये क्लास सबसे पहले कॉल कैसे हो, जब program.cs फाइल जो है वो हमारी कॉल होती है उसी के दौरान ये फाइल जो है वो कॉल हो जानी चाहिए। तो इस फाइल को कॉल करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, सबसे पहली बात यही आती है कि इस फाइल को कॉल करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए है जो मैं अभी बना रहा हूँ वो मैं देख लीजिएगा। वेरिएबल होस्ट आप लोगों को चाहिए, वेरिएबल होस्ट बनाते हैं बिल्डिंग वेब होस्ट, ताकि आप लोगों का वेब होस्ट जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो होस्टिंग सर्वर है वो चले। तो बिल्ड वेब होस्ट हम लोग लेते हैं, ताकि इसको बाद में बना दूंगा मैं बिल्ड वेब होस्ट। इसमें मैं आर्ग्यूमेंट डाल देता हूँ ARGS, तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, एक बार के लिए एरर आएगा, उसके बाद में मैं इसको चेंज कर दूंगा। उसके बाद में हम लोग बनाएं यूजिंग एक स्कोप बनाते हैं इक्वल्स टू होस्ट डॉट सर्विसेज होस्ट डॉट सर्विसेज डॉट क्रिएट स्कोप। अभी मैं आप लोगों को पूरा समझाऊंगा ये होस्ट डॉट सर्विसेज डॉट क्रिएट स्कोप के बारे में। वेरिएबल अब हम लोग सर्विसेज बनाते हैं ताकि वो उसको जो आई प्रोवाइडर सर्विस है वो हम लोगों को पैरामीटराइज जो है, जितने भी पैरामीटर हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किए हैं वो सारे के सारे दोनों पैरामीटर जो है वो यहाँ से मैं इसको कॉल करूँगा। तो सर्विस इक्वल्स टू मैं लिखता हूँ स्कोप डॉट सर्विस प्रोवाइडर। ये देखिए सर्विस प्रोवाइडर आ चुका है हमारे पास, तो क्योंकि वहाँ पर हम लोगों को सर्विस प्रोवाइडर की ज़रूरत होगी तो मैं ट्राई कैच में ले लेता हूँ ये फंक्शन ट्राई कैच।
वेरिएबल कॉन्टेक्स्ट की हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को यूज़र मैनेजर चाहिए, तो वेरिएबल यूज़र मैनेजर इक्वल्स टू सर्विसेज डॉट गेट रिक्वायर्ड सर्विस। वहाँ पर भी मैंने यही काम में लिया था, आप लोगों को पता है। और रिक्वायर्ड सर्विस के अंदर हम लोगों ने क्या काम में लिया था, यूज़र मैनेजर क्लास काम में ली थी एप्लीकेशन यूज़र क्लास के साथ। एप्लीकेशन यूज़र किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो सर्विसेज हैं उसी के ज़रिए हम लोग कॉल कर रहे हैं। और सर्विसेज जो है वो हम लोगों ने किससे बनाई है, स्कोप से, सर्विस प्रोवाइडर से, ठीक है। और जो सर्विस प्रोवाइडर वो कौन सा है, जो होस्ट है, यानी कि जो हमारा वेब सर्वर है वो। अब हम लोग उस क्लास को कॉल कर लेते हैं, DB इनिशियलाइजर क्लास है वो, यानी कि इस क्लास का हम लोगों को नाम लिखना होगा कि स्टैटिक है और स्टैटिक फंक्शन की है, तो क्लास का नाम लिखते हैं और जस्ट इससे कॉल कर लेते हैं। Ctrl+V डॉट इनिशियलाइज ऐसे किस में आ चुका है। इसके अंदर हम लोगों को दो पास करने होंगे, एक तो यूज़र मैनेजर हम लोगों को, एक सर्विस प्रोवाइडर हम लोगों को पास करना होगा। तो सर्विसेज हम लोग पास कर देते हैं इसमें, सर्विसेज, और एक हमारे लोगों को यूज़र मैनेजर जो है वो पास करना होगा। ये जो यूज़र मैनेजर हम लोगों ने यहाँ पर बनाया, डॉट वेट फंक्शन जो है हम लोग कॉल कर लेते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई थिंक। ये देखिए हम लोगों ने इसको कॉल कर लिया है। अब हम लोग कैच फंक्शन जो है वो इसके लिए बनाते हैं, ट्राई कैच, और कैच के अंदर हम लोग एक्सेप्शन जनरेट कर लेते हैं। एक्सेप्शन ex where logger equals to services dot get required services। iLogger को कॉल कर लेते हैं, iLogger प्रोग्राम। ये प्रोग्राम क्लास के अंदर कोई भी अगर एरर मैसेज आता है तो उसका लॉग जनरेट हो जाएगा, और लॉगर डॉट लॉग एरर भी आप लोगों को ये शो कर दे। तो लॉग एरर आप लोगों को शो होना चाहिए विद प्रॉपर कोड। हम लोग लिख देते हैं एन एरर अकर्ड। ठीक है, तो हम लोगों ने ये एरर मैसेज जो है वो प्रॉपरली डिस्प्ले कर दिया। अगर कोई किसी भी प्रकार का अगर एरर मैसेज आता है तो वो कल को शो हो जाए। तो यूजिंग जो है उसके जस्ट बाद में आप लोगों को क्या लिखना है, आप लोगों का जो होस्ट है वो रन होना चाहिए। तो बिल्ड जो फंक्शनलिटी है वो हम लोगों ने ऊपर ही कर दी है। ये देखिए बिल्ड वेब होस्ट, इसमें हम लोग कर देंगे। यहाँ पर आप लोग सिंपली लिखें होस्ट जो है वो रन हो जाए। तो होस्ट हम लोगों ने रन कर दिया है। अब आप लोग जो हैं ये जो बिल्ड वेब होस्ट है इसको जस्ट यहाँ से कॉपी करें, और ये क्रिएट वेब बिल्डर जो है आई वेब होस्ट जो है, यहाँ पर देखिए आई होस्ट बिल्डर है, यहाँ पर हम लोग करेंगे आई वेब होस्ट ओनली, क्योंकि हम लोगों को वेब होस्ट ही जो है वो करना है। हम लोगों को आई होस्ट बिल्डर की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आई वेब होस्ट इनफ है। आई वेब होस्ट, क्योंकि हम लोगों को होस्टिंग जो है वो ही जनरेट करनी है, आई वेब होस्ट। इसको मैं क्या कर देता हूँ, कंट्रोल ओप्स, इसके लिए एब्स्ट्रैक्शन का कोई पैकेज है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो मैं कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। होस्ट डॉट क्रिएट, यहाँ पर भी होस्ट है तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, वेब होस्ट लिख लेते हैं। वेब होस्ट, देखिए वेब होस्ट आ गया। डॉट क्रिएट डिफ़ॉल्ट बिल्डर आर्ग्यूमेंट्स, और चलिए हम लोग इसको पूरा ही सिंटैक्टिकली मैटर से कर देते हैं। वेब होस्ट आर्ग्यूमेंट, वेब होस्ट डॉट क्रिएट डिफ़ॉल्ट बिल्डर आर्ग्यूमेंट्स। तो ये इसकी हम लोगों को वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्फ़िगर वेब होस्ट डिफ़ॉल्ट जो है वो उसको हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। हम लोग यूज स्टार्टअप का क्लास का यूज़ कर लेते हैं। यूज स्टार्टअप क्लास, स्टार्टअप जो स्टार्टअप क्लास है हमारी वो ही जो है वो जितनी भी फंक्शनलिटीज़ हैं डिफ़ॉल्ट में वो हैंडल कर लेगी, क्योंकि उसी के अंदर हमारे दो मेथड होते हैं, कॉन्फ़िगर और कॉन्फ़िगर सर्विस डॉट, वो ही जो है वो बिल्ड हो जाए। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास है, ये डॉट लगा हुआ है, ये मैं हटा देता हूँ। ये देखिए, तो इस प्रकार आई वेब होस्ट यहाँ पर है आप लोगों के पास। हम लोग आई वेब होस्ट, आई थिंक इसका एच कैपिटल है, आई वेब होस्ट। ओके, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है आप लोगों की। और अब आप लोग जो हैं इसको रन करके देखेंगे
कि ये फाइल जो है आप लोगों की जब भी रन होगी तो ये DB इनिशियलाइजर क्लास को कॉल कर लेगी, और DB इनिशियलाइजर जैसे ही क्लास कॉल होगी तो ऑटोमेटिकली क्या बना लेगा आप लोगों का सर्विसेज और यूज़र मैनेजर जो है वो बना लेगा और उसको वेट कर लेगा। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों जाएंगे और आप लोगों के कॉल हो जाएगा फंक्शंस। तो हम लोग इसको रन कर लेते हैं और उसके बाद में हम लोग फिर से डाटाबेस में चेक करके देखते हैं कि हमारे 2 रोल्स बने हुए हैं या सुपर एडमिन जो है वो भी बन चुका है या नहीं बन चुका है। तो वो दोनों भी हम लोग यहाँ पर आप लोगों को चेक कर देंगे। तो हम लोगों ने एप्लीकेशन को रन किया, तो एप्लीकेशन रन होते ही आप लोगों की जो program.cs फाइल है वो कॉल होगी। ये कॉल हो चुकी है और वो यूज़र जो है वो बन चुका है। हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि यूज़र बना या नहीं बना। ASP.NET रोल्स के अंदर हम लोग रोल्स चेक करेंगे। सबसे पहले यस, सुपर एडमिन और कस्टमर केयर जो है वो दोनों के दोनों ही बन चुके हैं। देखिए उनकी आईडी भी प्रॉपरली बन चुकी है। तो इस प्रकार आप लोगों ने ये ऐड कर दिया है, और सुपर एडमिन भी आप लोगों का एक नया यूज़र जो है वो ऐड बन चुका है। देखिए ASP.NET यूज़र्स व्यू डाटा के अंदर, तो डिफ़ॉल्ट में आप लोग उसे एक सुपर एडमिन जो है वो बनाकर दे देते हैं, ताकि वो एक यूज़र है, एक सुपर एडमिन जो है वो एक यूज़र है, उसका पासवर्ड जो है वो भी सेव्ड है। ये देखिए यहाँ पर सुपर एडमिन जो है वो मुझे नहीं नज़र आ रहा है। आई थिंक हम लोग दोबारा से चेक करते हैं इसको। अंडरस्कोर यूज़र मैनेजर डॉट फाइंड ईमेल बाई डॉट रिजल्ट इज डबल इक्वल्स टू नल। अगर इसका डबल इक्वल्स टू नल रिजल्ट आता है तो ये एप्लीकेशन जो है यूज़र जो है वो बना देना चाहिए। तो यहाँ पर आइडेंटिटी रिजल्ट है, रिजल्ट आइडेंटिटी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यूज़र मैनेजर डॉट क्रिएट एसिंक यूज़र पासवर्ड डॉट रिजल्ट, रिजल्ट सक्सीडेड है। हम लोग इसको चेक कर लेते हैं ताकि वो रोल भी जो है वो उसमें ऐड कर दें। हमारी एप्लीकेशन जब रन होगी तो यहीं पे आके ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने उसी चीज़ को कॉल कर रखा है। ये देखिए यहाँ पर आकर आ गई है, और रिजल्ट आइडेंटिटी का हम लोग चेक कर सकते हैं। फेल्ड इनवैलिड यूज़र नेम यहाँ पर दिखा रहा है कि फेल्ड है इनवैलिड यूज़र नेम। सक्सीडेड जो है वो उसमें फॉल्स आया है। फॉल्स आएगा क्यों? क्योंकि आप लोगों की जो यूज़र नेम, यूज़र और पासवर्ड जो हैं वो ऑलरेडी यूज़र मैनेजर डॉट फाइंड बाई ईमेल डॉट रिजल्ट इज डबल इक्वल्स टू नल। यहाँ पर जो नल की जो है वो हम लोग एक बार ये जो एप्लीकेशन है वो सही है, तो ये जो रिज़ल्ट आया है ये सक्सीडेड नहीं है। इसका मतलब आप लोग देख सकते हैं कि स्टार्टअप क्लास में हम लोगों ने कुछ ना कुछ जो है पासवर्ड्स के अंदर सेट कर रखा है। यस, हम लोगों ने उसकी जो लेंथ है वो 8 कैरेक्टर सेट कर रखी है, बाय डिफ़ॉल्ट 6 कैरेक्टर्स आती है। तो हम लोग एक बार के लिए ये जो ऑप्शंस है वो उसका हटा देते हैं, ताकि दोबारा से हम लोग इस एप्लीकेशन को रन करेंगे। हम यहाँ पर सेव करेंगे, इसको हटा देते हैं और उसके बाद में दोबारा से हम लोग इस एप्लीकेशन को रन करेंगे। वहीं पर हम लोग जो है इस एप्लीकेशन को फिर से होल्ड पर डाला हुआ है हम लोगों ने। तो हम लोग DB इनिशियलाइजर क्लास को फिर से कॉल करते हैं और यहाँ पर देखते हैं जो फेल्ड फिर से आ रहा है। ये देखिए सक्सीडेड जो है वो फॉल्स है। इसका मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही है कि हमारा जो सुपर एडमिन है वो नहीं बन पाया है। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, लोग जो है मैक्सिमम 4 कैरेक्टर का यूज़ करके देखते हैं। @ सिर्फ सिंपल सा यूज़ करके देखते हैं फिर से। ये फॉल्स जो है वो यहाँ पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि यूज़र हमारे पास है, यूज़र के अंदर ईमेल हमारे पास है, और ये भी फेल्ड है, इनवैलिड यूज़र नेम। ओके हमारे पास क्या है एक्चुअली में मैं बता देता हूँ। हमारे पास यूज़र नेम जो है वो इसमें नहीं आया है। सिंपली बात है कि हमारे पास जो यूज़र है वो यूज़र नेम हम लोगों ने नहीं डाला है। यहाँ पर हम लोगों को डालना है यूज़र डॉट यूज़र नेम। ये देखिए हम लोगों ने यूज़र नेम मिस कर दिया था, हम लोगों ने ईमेल के अंदर ही ईमेल डाल दिया है। वो थोड़ा सा गलती हम लोगों ने की है यहाँ पर, कि आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। यूज़र नेम इसमें मस्ट है, आप लोगों को ईमेल भी इसमें मस्ट है, तो ईमेल भी डालना होगा आप लोगों को। तो यूज़र डॉट ईमेल भी आप लोग यहाँ पर डालें, इक्वल्स टू ईमेल। आप लोग ऐसा डाल सकते हैं ईमेल, क्योंकि
आइडेंटिटी सर्वर के अंदर यूज़र नेम और ईमेल दोनों सेम ही होते हैं। तो आप लोग अब आप फिर से चेक करेंगे तो ये रिज़ल्ट जो है आप लोगों के पास फिर से शो हो जाएगा। तो उसके पास कोई भी जो एरर्स थे वो आप लोगों के सॉल्व हो चुके हैं आई थिंक, या यस सक्सीडेड हो चुका है और रिज़ल्ट जो है वो ट्रू आएगा। फिर से हम लोग इसको कंटिन्यू कर देते हैं। जैसे ही आप लोग कंटिन्यू करेंगे तो एप्लीकेशन रन हो जाएगी और अब आप लोग अपना आउटपुट जो है वो इसमें देख सकते हैं। इसमें नेट यूज़र जो है आप लोगों का ऐड हो चुका है। व्यू डाटा हम लोग देखते हैं, ये देखिए 1 2 3 4 नहीं हुआ है तो हम लोग इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। यस, आप लोगों का सुपर एडमिन जो है वो ऐड हो चुका है इस वाली रो के अंदर। देखिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं हुई है आप लोगों की आई थिंक, और सब कुछ सही है। और ये आप लोगों को ऐड करना होगा क्योंकि यूज़र नेम और ईमेल जो है वो मस्ट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।